होगा उसमें दूसरे का हाथ नहीं होगा। अखिलेश कश्यप, सतीश सिंह और हनुमान पांडे यही का हाथ होगा। और उसमें धमका करके हथियार हमसे बरियारी कागज बनवा लिया। हथियार कौन दिए तो आप एक अन्याय नहीं, दो दो अन्याय, तीन तीन अन्याय, अन्याय पर अन्याय कितना बर्दाश्त किया जाएगा। जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन न एक दिन उसको हटना जरूर। कंप्यूटर लगा हुआ है टेबल पर, वो भी मेरा है। मिडी रखा हुआ है, वो भी मेरा है। म्यूजिक डायरेक्टर के पास जो स्टैंड लगा करके माइक लगा हुआ है, वो भी मेरा है। न्यूमन का माइक जो है उसमें वो भी लगा है। लाइव सारा रिकॉर्डिंग का माइक था, स्टैंड था, सब वो मेरा है। और उसके बाद खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर भी जो है हमारे पास 2-3 लड़के को लेकर के हमें जान से मारने के लिए डरवाए, धमकी दिए। सतीश सिंह का आज बर्थडे पार्टी है, आपको पार्टी में चलना है। हमको फुसला पगला के लोग पार्टी में ले गया, वहां पर गया, पार्टी मना। उसके बाद वहां पर हमको ये लोग बड़ी मार करके हमको बेहोशी हालत में वहां पर गिरा। अखिलेश कश्यप कि तेरे को मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू जानता नहीं है, फलान राती ये लोग सामान उठाए हैं। अच्छा, कहाँ लेकर गए? पटना। पटना कहाँ पर? पटना में वो लोग चला रहे हैं, सतीश सिंह और अखिलेश कश्यप। अच्छा, इन लोग आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन वाद विवाद होते जा रहा है, जैसे कि जातिवाद को लेकर, गाना को लेकर बहुत सारे वाद विवाद होते जा रहा है। लेकिन इसी विषय में एक विवाद आया है सामने, जिसमें भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के दबंग गीतकार कहे जाने वाले अखिलेश कश्यप जी पे एक आरोप लग रहा है, जो कि अखिलेश कश्यप जी के गांव से ही ये बाबा है, जिनका का नाम है कि हमारा एक स्टूडियो था, उस स्टूडियो का सारा सामान अखिलेश कश्यप जी द्वारा उठा कर ले गया और पटना में ले जाकर अन्नपूर्णा फिल्म जो है वो स्टूडियो में इनका सामान डाला हुआ गया। और बहुत सारे बातचीत होगा, इनसे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रगति न्यूज लाइव में, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम समस्त भोजपुरिया भाई लोग को, जे भी प्रगति न्यूज चैनल से जुड़ल बा, जे भी देख रहा बा, सबका के पैर छू के प्रणाम बा। और अपना से प्रिय मित्र लोग के बहुत ढेर सारा प्यार और छोट लोग के आशीर्वाद भी बा। क्या कुछ हुआ बाबा आपके साथ कि जैसे कि एक अखिलेश कश्यप जो भोजपुरी के अभी बहुत अच्छे गीतकार के लेवल पे चल रहे हैं, उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे क्या हुआ, कुछ बताइए हमारे दर्शक के बीच। हुआ यही कि हम एक स्टूडियो बनवाए थे 2019 में, जो हनुमान पांडे हमारे साथ घात करके, वो पंकज राय को रख करके स्टूडियो चालू किए, उनके साथ भी वो घात किए। हम जा करके वहां पर रोए गाए ब्राह्मण होकर के अपना सब बदुआ जो भी था हम अपना दे करके आए कि आपको भगवान इंसाफ करें, कभी आप सुखी नहीं रहिएगा। तो खैर भगवान हमारा तो बात ये सुन लिए। उनको दिक्कत पर दिक्कत, आफत पर आफत आया, उनका बाल बच्चा परिवार लेकर के सब हॉस्पिटलाइज होने लगा, जहाँ तक ये भी उनका भी दिक्कत हो गया। ऐसे ही वो पंकज राय के साथ घात किए, तो पंकज राय अपना सब सामान डेकोरेशन का जो था सब उठा करके लेकर चले गए, और बाकी जो डेकोरेशन स्टूडियो खाली पड़ा हुआ रह गया। तो ये हनुमान पांडे मुंडेश्वरी हॉस्पिटल ITI में अपने बच्चे को लेकर के एडमिट कराए थे, बच्चा का सीरियस तबीयत था। उस टाइम ये हमको बुला करके हमारा पैर पकड़ के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि बाबा आप अपना स्टूडियो ले लीजिए, हम जानते हैं आप ब्रह्मपुर मंदिर के आप पुजारी हैं और हनुमान जी के प्रिय आप भक्त हैं, इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत परेशानी हुआ है, और आपका पैर पकड़ रहा हूँ, भगवान कसम खाता हूँ कि आपके साथ हम बहुत अन्याय किए हैं, उसका मुझे फल मिल चुका है। आप अपना संपत्ति ले लीजिए और अपना पूंजी लगा करके अपना सामान जो है मंगाइए, और मंगा करके अपना स्टूडियो चालू करिए। और चालू करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हनुमान पांडे को कुछ खर्चा दिया जाए, तो आपको मन में या दिल में होगा तो आप दीजिएगा, नहीं तो कोई बरियारी जबरदस्ती कुछ नहीं है। हम उनके कहे बकाए, मान लीजिए हम एक ब्राह्मण है, कोई पैर पकड़ लिया तो हम पिघलिए जाएंगे, और क्या करेंगे। हम पिघल गए उसी थी अनुसार, हम उनको क्षमा कर दिए। क्षमा करने के बाद हम क्या, क्षमा करने वाले तो ऊपर वाले होते हैं, हम कौन है, हम तो एक मानव शरीर रूप इंसान है, हमको क्या बस में, नश्वर रूप है। अच्छा, ये हनुमान पांडे ये है कौन? ये हनुमान पांडे ये बहुत पहले से CMB स्टूडियो चलाते थे। हमें तो इन्हें ये चीनी मिली में जो स्टूडियो चला रहे थे, तो वो भी स्टूडियो शायद हमें बाद में पता चला जब ये लोग हड़प लिया कि वो भी स्टूडियो किसी दिल्ली का था, उसमें भी ये घात किए। रूम का भी जो था उसका भी पैसा वो हड़प लिए, मीटर का 80,000 1 लाख रुपया जो बिल भी आया था वो भी नहीं दिए। जहां तक कि ये भी मुझे पता चला था कि म्यूजिक डायरेक्टर जो उसमें राजू लहरी रहते थे पहले, राजू लहरी का भी वो पैसा रखे हुए थे। आज तक से राजू लहरी उनसे कुछ बोलने भी नहीं गए।
पूरा पूरा मैटर यहाँ पे यही है कि हनुमान पांडे आपका स्टूडियो, आप स्टूडियो खोले, आपका स्टूडियो हनुमान पांडे पहले हर पे, उसके बाद ये अखिलेश कश्यप का नाम क्यों आ रहा है? अखिलेश कश्यप का नाम इसलिए आ रहा है कि जब हनुमान पांडे ने मुझे पैर पकड़ के गिरा करके जब स्टूडियो सौंप दिए, हमने अपना सामान मंगा करके डाल दिया दिल्ली से। मैं सामान पहले आपका स्टूडियो हनुमान पांडे हर पे, हाँ, उसके बाद आप फिर स्टूडियो खोले वही उसी स्टूडियो में, डेकोरेशन सब बक्सर में ही, बक्सर में उसी मकान में। अच्छा, जिस मकान में डेकोरेशन हुआ था, हाँ, उसी मकान में ही वो खाली डेकोरेशन रह गया था। सब पंकज राय अपना सामान उठा करके लेके चले गए थे, तो हम अपना सामान दिल्ली से मंगाए। जो बाकी सब बचा बक्सर में, इन्वर्टर बैटरी जो पंखा कुर्सी टेबल ये सब बक्सर में हम खरीदे थे, उसका भी मेरे पास सब पर्ची है एक वो। और जो दिल्ली से मैं सामान मंगाया हूँ उसका भी जीएसटी कटा हुआ सब मेरे पास पर्ची है। अगर मान लीजिए ये लोग बोले भी हैं कि ये जाली कागज है, पैसा हम दिए हैं, तो हम पैसा जहाँ से डाले हैं दिल्ली के लिए सामान का, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। आपके पास सब सारा प्रूफ है? प्रूफ है। एक हमारे पास मेरे प्रिय भाई कृष्णा पांडे उर्फ ऑलराउंडर बाबा भी हैं, हमारे गांव के रहने वाले, वो भी एक राइटर है, गाना लिखते हैं, बहुत अच्छे आदमी, अच्छे इंसान हैं वो। और मैं खुद सामान जब आया तो हम दोनों आदमी कपार पर लाद करके हम लोग सामान ढोए थे उस टाइम। ये सब बात तो है बाबा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस मैटर में अखिलेश कश्यप इन्वॉल्व कैसे हुए? इन्वॉल्व ऐसे हुए, अब बता रहे हैं हम, कि जब स्टूडियो हमने खोल दिया तो अखिलेश कश्यप भी उसी स्टूडियो में आ रहे थे, अपना कलाकार लेकर के गाना वाना गवा रहे थे। ये कब का बात है? ये 2020 का बात है। अच्छा, उस समय अखिलेश कश्यप का उतना नेम फेम नहीं था, उतना नहीं था। और उसके बाद में गाना गवा रहे थे हमारे स्टूडियो में, हम भी उनका कलाकारों का इज्जत करते थे, उनका भी इज्जत करते थे, उनका भी हम गाना गाए हैं, ऐसा नहीं है, उनका बहुत गाना गाया हूँ। एक बार गाना गाया था कि जो गाना भी गाते हैं? हाँ, गाना भी मैं गाता हूँ। ट्रेनिंग स्टार जो खेसारी भैया है, वो हमारा मैटर चोरी करके उसी कंपनी से गा करके रिलीज कर दिए थे उस टाइम। कौन सा गाना था? हमारा गाना था कि कोड़ेले जवनिया जी से जेसीबी मशीन से, और उनका गाना था कि कोड़ेला देवरा हमार जेसीबी मशीन से। तो हाँ, आया था ना। तो यही मैटर हमारा भी लोटस कंपनी पर है और उनका भी यही मैटर लोटस से। तो हम उस पर कुछ नहीं बोले किसी से, हम जाने दीजिए, बढ़ने दीजिए, जिसको जो आगे बढ़ना होगा, हमें भाग में होगा आगे बढ़ने का, तो हम जब बढ़ जाएंगे, जब ईश्वर लिखा होगा बढ़ने के लिए। तो वही बात है, उस मैटर को क्लोज किया जाए। अब रह गया स्टूडियो का बात। तो स्टूडियो का बात यह है कि जब अखिलेश कश्यप हमारे में आ रहे थे कलाकार को लेकर के गाना वाना गवाने का, गाना गवा रहे थे, उसके बाद 10 दिन जब मुश्किल से हुआ, स्टूडियो चलता हुआ, तब हनुमान पांडे आए और बोले कि बाबा हम कागज बनवाइए, हमारे साथ एग्रीमेंट करिए हाफ हाफ पार्टनरी का। हम बोले भैया हम आपके साथ किस आधार पर पार्टनरी करेंगे, आप तो कुछ दिए नहीं है। तो नहीं, हम 6 लाख रुपया लगाए हैं स्टूडियो बनवाने में। हनुमान पांडे जी? हनुमान पांडे बोले। हम बोले कि आपका 50,000 रुपया मात्र लागत है, उसका रिपोर्ट है मेरे पास, आप 50,000 रुपया ले लीजिए और यहाँ से अब जाइए। तो नहीं, हम 6 लाख रुपया हम लगाए हैं। तो 6 लाख लगाए हैं। तो वो बोले कि हम भैया अपना स्टूडियो रखिए, जैसे पंकज राय सामान उठाकर लेकर चले गए, हम भी अपना सामान ले जाते हैं, कहीं हम अपना डेकोरेशन करके अपना सामान जब रहेगा तो डाल करके हम अपना स्टूडियो चालू कर लेंगे। कि जो 10 लाख का सामान मंगाएगा वो 5-6 लाख का डेकोरेशन कहीं भी करा सकता है। तो ये देखे कि अभी ये सुनने वाले नहीं है, तो सतीश सिंह उनके साथ रहता था। तो सतीश सिंह को भेज दिए, वो बहुत गैमलर आदमी। अच्छा, सतीश सिंह कौन है? सतीश सिंह वो महदा के रहने वाले हैं, बक्सर के पास जो महदा गांव है, वही महदा के रहने वाले हैं। उनका पिता का नाम कमलेश सिंह है। वो आए हमारे पास 2-3 लड़के को लेकर के, हमें जान से मारने के लिए डरवाए, धमकी दिए। तो हम बोले कि भैया तुम कितना भी मुझे मार दोगे तो भी हम डराने वाले। आपको पीटा भी गया? पीटा गया बाद में, ये सब धमकी देने के बाद। धमकी देने के बाद उसके बाद ये लोग जब देखे कि सुनने वाला नहीं है, तब मुझे बोला गया कि सतीश सिंह का आज बर्थडे पार्टी है, आपको पार्टी में चलना है। हमको फुसला पगला के लोग पार्टी में ले गया, वहां पर गया, पार्टी मना। उसके बाद वहां पर हमको ये लोग बड़ी मार करके हमको बेहोशी हालत में वहां पर गिरा दिया। अच्छा, आपको एक मिनट रोकेंगे। जब आपको बर्थडे में जाने से पहले ये सब बात हुआ था, तो फिर आप बर्थडे में गए क्यों? ये बात ना हुआ था बर्थडे में जाने से पहले, तो सतीश सिंह बोले कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान पांडे आपका कुछ नहीं करेंगे। अब ये लोग मिली-जुली सरकार चलता है। तो सतीश सिंह, हाँ, धमकाए थे। तो हम धमकाए थे, तो धमकी से हम डराए नहीं, हमारे पास भी आदमी थे।
हम भी अपना आदमी जुटा दिए। वहाँ कृष्णा पांडे भी जो थे, हम राइटर अपने गांव के जो बता रहे हैं, वो भी थे हमारे साथ, मरते दम लड़ाई तक के वो साथ दिए हैं हमारा। लेकिन हमारा वहाँ पे काम जाकर के हमारे पिताजी झुआ दिए। फिर ये जब आप बर्थडे में गए, बर्थडे में जाने के बाद आपके साथ मारपीट हुआ, तो फिर हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि अखिलेश कश्यप इन्वॉल्व कैसे हुआ? अब बता रहे हैं कैसे हुआ। तो जब वो मारपीट हो गया ना, तो मारपीट होकर के ये लोग वीडियो बनवा लिया। अच्छा। और वो वीडियो वो लोग अपना मोबाइल में? हाँ, बना करके और हमारे पिताजी के पास भेज दिया लोग। भेज दिया और हनुमान पांडे ने फोन करके कह दिया कि बाबा ये लाखों लाख रुपया रोज कमाते हैं और यहाँ पर लोग को पीकड़ी कराते हैं। देखिए यहीं पे पीकड़ी कर करके बवाल करते हैं और देखिए इनका वीडियो आपके पास भेजा जा रहा है, आप आकर के स्टूडियो सतीश सिंह के नाम पर कर दीजिए। तो वो आए यहाँ से, मेरे पास फोन किए तो फोन पर नहीं समझे, तो वो आए अपने से आकर के और जाकर के उनको एग्रीमेंट कर दिया। मैंने माना भी किया कि आप किस बात की एग्रीमेंट कर रहे हैं, जबकि सब कागज हमारे नाम से है। अरे हमारे नाम से या आपके नाम से, उसमें दिक्कत क्या है? तो बोले कि आप हम कानूनी कागज बनवाएंगे। हम बोले कानूनी कागज तो बहुत कुछ बनवाए, आपका कुछ प्रमाण मिला है आज तक कि इसका आप प्रमाण लीजिएगा कानूनी कागज बनवा करके, इस लोग से क्या करिएगा? तो वो बोले कि नहीं हम समझ लेंगे। मुझे भी वो मार दिए, तो मान लीजिए हमारे जन्मदाता है, हम तो उनको कुछ कर नहीं सकते। वो काट कर भी फेंक देंगे तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं उनको। अब हम उनको भी प्रशासन के थ्रू हम किए थे। एक संजय शर्मा करके नाम से दरोगा जी मुफस्सिल थाना में रहते थे, आज वो भी अभी मौजूदगी में है बरामपुर थाने में। वो सब ये डिटेल को जानते हैं, स्टूडियो के बारे में सब A to Z। सतीश सिंह के बारे में भी ये जानते हैं सब कुछ। तो यही कर दिया और उसके बाद वो हमारे पिताजी से 1 साल का एग्रीमेंट बनवा लिया। एग्रीमेंट लोगों को लिखवा दिया कि जितना इलेक्ट्रिक सामान है सब आपका है, जितना डेकोरेशन का सामान है मेरा है। अब हम पिताजी को क्लास ले लिए कि आप इलेक्ट्रिक मिस्त्री होकर के आपको ये समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक में तार, बल्ब, पंखा, बल्ब ये सब इलेक्ट्रिक हो गया, और वो सब कंप्यूटर हो गया, माइक हो गया, मिडी हो गया, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है। आपको ये रेडियो घड़ी का आप काम करते थे तभी भी आपको पता नहीं, आप जो लिखवाया वो लोग लिख दिया और आप जाकर के कागज उनको बना करके हमारा तो हाथ काट दिए। हम जा रहे हैं केस करने, तो हम केस किए थे। तो वहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास गए थे, तो बोले कि हमको डरवा धमका करके हथियार ठेका करके वो लोग हमसे बरियारी कागज बनवा लिया। हथियार कौन ठेका? सतीश सिंह। वो बताए थे पिताजी कि सतीश सिंह के साथ में 2 आदमी था, वो लोग हथियार लेकर के आए थे और ठेका करके उनको जबरदस्ती डरवा धमका दिया गया और उसके बाद उनको कागज बनवाया गया। अब ये लोग तो कागज बनवा लिए। अब रह गया बात अखिलेश कश्यप का। अखिलेश कश्यप, इनमें हम उनका गलती नहीं देंगे। गलती उनका एक यही है कि आप अन्याय का साथ दिए तो क्यों दिए, जबकि आप खुद जानते थे कि मैं स्टूडियो बनवाया, वो भी मेरा इंसाफ नहीं हुआ। उस टाइम भी आपने मुझे गाली गलौज सब कुछ दिया था हनुमान पांडे की ओर से, अखिलेश कश्यप कि तेरे को मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू जानता नहीं है, फलान चिलान। अपू पांडे के साथ भी रकझक हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। तभी भी ये अखिलेश कश्यप इतना जानने के बाद, जब मैं सामान खोल दिया, सब जानने के बाद 5 दिन 10 दिन आप जाकर के स्टूडियो में रहे भी है, गाना भी गवाए हैं, आप जानते हैं अखिलेश कश्यप जी कि मेरा सब सामान है, तो फिर आप अन्याय का साथ दिए तो क्यों दिए? इनका जवाब है हमारे आपके पास, मेरे लिए आप जवाब दीजिए हमको। और अन्याय दिए तो आप एक अन्याय नहीं, 2 अन्याय, 3 अन्याय, अन्याय पर अन्याय कितना बर्दाश्त किया जाएगा? जब पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन न एक दिन उसको हटना जरूर पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई अजय अमर नहीं है। अब मरने से, मौत से कौन डरेगा? एक दिन न एक दिन तो सबको जाना ही है। कौन यहाँ पर अजय अमर बनने आया? जो अपने आप को बाहुबली समझता होगा वो समझता होगा। रावण जैसे ब्राह्मण महा प्रतापी जब नहीं रहा इस धरा पर, तो हमारा और आपका क्या यहाँ पर है? अखिलेश कश्यप भी एक तो गलती किए कि आप हमारा स्टूडियो दिवा दिए, उसके बाद जो सामान लाया उसमें भी आप उनका साथ दे दिए, और साथ देने के बाद साथ साथ जाकर के हमारा हम अन्नपूर्णा म्यूजिक भोजपुरी जो आपसे पहले ओपनिंग किए थे, उस पर पवन भैया का बात हुआ था, उस पर हमारा एल्बम आना था उनका कि भैया हम आपको जो होगा हम आपको करेंगे, एक गाना हमको गा दीजिए हमारे चैनल के लिए। तो बात हुआ था, पवन भैया भी तैयार थे। तो ये लोग हमारा सामाने सब उठा करके लेकर चले गए और वहां जाकर के मेरा चैनल भी चोरी करके अन्नपूर्णा सामान उठा कर लेकर सामान ये लोग पिताजी से हमारे एग्रीमेंट कराने के बाद 6-7 महीने
कुछ दिन रखे थे बक्सर में, वहीं पे सामान पड़ा हुआ था। अभी जब ये लोग एग्रीमेंट करा लिए थे तो हम तो वहां पर जा नहीं रहे थे कि भाई जब पिताजी हमारे कागज बना दिए तो प्रशासन जा रही थी, तो प्रशासन को जाने के बाद वो लोग एथी करने लगा। अब केस बढ़ने वाला था आगे, तो जैसे तैसे एथी करके हमको सोचा लोग फुसला पगला ले, तो हम पुगलने वाले नहीं थे। तब जाकर पिताजी हमारे बोल दिए कि हम पार्टनरी मेरे कागज बनाए हैं ना, हम रहेंगे, आप अपना स्टूडियो चालू करिए, इसको छोड़ दीजिए, इससे हमको मतलब नहीं है। तो हम पिताजी से, जब हमारे पिताजी हमारे से ऐसे कर लिए तब हम उनको भूल गए। इसीलिए आज मैं केस किया हूँ, तो केस आज मैं कोर्ट से किया हूँ। अब से तो नोटिस हो गया रहता, लेकिन करे क्या, जज और सीजीएम साहब बदली हो गए, तो बदली होने के कारण केस रुका हुआ है। आज या कल में वो लोग आएंगे, जब तक आ रहे हैं तो उसके बाद इन लोग को सब लोग पर नोटिस जाएगा, सब लोग अरेस्ट केस कर दिए हैं आप? केस हम कर किन किन लोगों पर किए हैं? केस किए हैं अपने पिताजी पर, अपने एक भाई पर, हनुमान पांडे, सतीश सिंह और अखिलेश कश्यप, अच्छा, इन लोग को हम केस कर चुके हैं। आप पिताजी का नाम? श्री नंद गोपाल पांडे, भाई जी का नाम? शिव सागर पांडे, हनुमान पांडे उर्फ मृत्युंजय पांडे, सतीश सिंह पिता अच्छा, कमलेश तो सिंह। ये स्टूडियो का सामान जो आपका आरोप लग रहा है कि दबंगई से उठा कर लेकर गए हैं लोग, ये लोग कैसे लेकर गए? आप नहीं थे वहाँ पे? हमारे से ये लोग जब एग्रीमेंट कराने के बाद हमारे पिताजी को फुसला पगला दिए, सब एथी कर दिए, तो स्टूडियो यहाँ पे रखे थे। ये रहते रहते ये लोग सामान उठाए हैं। अच्छा, कहाँ लेकर गए? पटना। पटना कहाँ पर? पटना में वो लोग अथी में चला रहे हैं, उसी में वो सामान है। अच्छा, आप शायद वहाँ गए भी होंगे उस स्टूडियो में। नहीं, अभी तो हम नहीं गए हैं। कहीं जाएंगे तो हम देखेंगे। जाएंगे तो आप देखिएगा, वहाँ पर डबल कंप्यूटर लगा हुआ है टेबल पर, वो भी मेरा है। मिडी रखा हुआ है, वो भी मेरा है। म्यूजिक डायरेक्टर के पास जो स्टैंड लगा करके माइक लगा हुआ है, वो भी मेरा है। न्यूमन का माइक जो है उसमें वो भी लगा है। लाइव सारा रिकॉर्डिंग का माइक था, स्टैंड था, सब वो मेरा है। और उसके बाद खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर भी जो है वो भी मेरा है। पंखा जो लगा होगा, स्टैंड फैन से लेकर के सब फैन जो लगा होगा ऊपर वाला, सब वो मेरा है। कैमरा भी जो होगा वहाँ लगा हुआ वो भी मेरा है। कैमरा कौन? सीसीटीवी? हाँ, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा मैं लगवाया था। उसके सब चीज A to Z आपका सब चीज उठा कर सब लेकर के चले गए हैं, सब A to Z। और उसका कोई रकम उकम दिए कि नहीं? कुछ नहीं दिए, हमारा कुछ नहीं दिए। तो हमें आज भी ये लोग अगर सुधर जाएंगे, हमें इनसे ब्राह्मण, हम तो क्यों आए, हम लाइव आज किस लिए आए, हम अपना वीडियो किस लिए बना करके देखे कि जातिवादा पर उठ रहा है। तो जब हम देखे कि अखिलेश कश्यप अब ब्राह्मण होकर के इतना अपना ब्राह्मण को इज्जत करते हैं कि हम ब्राह्मण की इज्जत करते हैं, तो हम भी एक ब्राह्मण है। आप भी जो ब्राह्मण है वही मैं भी ब्राह्मण हूँ। आपका भी गोत्र भारद्वाज, मेरा भी गोत्र भारद्वाज। तो आप देखिए, तो हम दोनों एक इस गोत्र से, तो आप हमारे बड़े भाई हुए ना। जब आप हमारे बड़े भाई है तो एक गार्जियन तौर पर है, आपको हम गार्जियन मानता था, लेकिन फिर आप गार्जियन होकर के आप हमारे साथ अन्याय क्यों किए? हमें ये इसका जवाब चाहिए। आपको जब पास प्रश्न का उत्तर है तो आप हमें उत्तर दीजिए, और नहीं तो भैया आपसे हमारे कोई बिगाड़ नहीं है। हम केस कर चुके हैं, या हमारा सामान का जो लागत पूंजी लगा है उसका शुद्ध ब्याज सहित जितने दिन आप लोग चलाए हैं वो हमारा लौटा दीजिए, और नहीं तो हमारा चल करके सामाने जहाँ से हमारा मंगवा दीजिए, किनवा दीजिए। जैसे हो आप हमारा देने में सक्षम है तो दे दीजिए, या नहीं तो बाकी जो कानून का प्रक्रिया चलेगा वो आपके जो कानून निर्णय करेगा वो उस पर आधारित है। क्या लगता है कि आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं तो अखिलेश कश्यप आपका बात सुनेंगे? अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो जरूर सुनेंगे, सच्चा ब्राह्मण होंगे तब, नहीं तो गए गुजरा ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण में कई कुरिया तो बोलते हैं कि हम ब्राह्मण का तो बात नहीं किया जाए, जातिवाद का तो बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन रहा बात की उनका भी बयान आता है। कभी हाल ही फिलहाल महेश पांडे के साथ एक घटना हुआ था, तो जिसमें वो बयान दिए थे कि ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी तो ब्राह्मण हूँ ना, मेरे साथ आप क्यों किए ऐसा? मेरे साथ आप क्यों किए ऐसा? एक बदुआ लेने के लिए, यही ना? तो आपको बदुआ मिल रहा है, आप राज भोग रहे हैं, तो राज भोगने लायक कोई ज्यादा दिन का नहीं है। आज हमारा स्थिति, उस टाइम मैं भी आपको फोन किया था जिस टाइम मेरी बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती थी, भैया ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में। तो आप बोले थे कि बाबा आपका सब पूंजी मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको जो बोलिए आपको दिया जाएगा। मात्र हम उनसे 20-25 हजार रुपये का तो मांग किए थे। 6 लाख का पूंजी 20-25 हजार हम मांग किए थे, क्योंकि हम स्थिति हमारा लड़की का बात था। लेकिन वो कह करके गूगल पे अकाउंट नंबर सब कुछ मांग लिया। मांगने के बाद वो हमारा फोन नहीं उठाया। अगला न सतीश उठा रहा है, न ये उठा रहा है। 24 घंटा बीत गया।
कहीं आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो क्या कुछ कहिएगा दर्शक से? दर्शक से हम यही कहेंगे, हमें जो भी होगा उसमें दूसरे का हाथ नहीं होगा। अखिलेश कश्यप, सतीश सिंह और हनुमान पांडे, यही और लोग। यही का हाथ होगा, और उसमें हो सकता है हमारे पिताजी भी साथ दे देंगे। अच्छा, और जो भाई जी हैं वो भी साथ दे सकते हैं। चलिए, तो क्या कहा जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गरीब परिवार से ब्राह्मण कुल से हैं, और ब्राह्मण को आप लोग बोलते हैं कि हमेशा पूजनीय है लोग, तो प्लीज़ आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, कि नहीं कि इनका स्टूडियो का सामान लेकर भाग जाइए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए और दबाया नहीं जाए, क्योंकि सब लोग मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अखिलेश भैया, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, चाहे देखेंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया कि सब लोग पहले ऐसे ही रहते हैं, कोई एक पे एक स्टार नहीं होते हैं, सब लोग अपना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर कोई मुकाम पाते हैं। क्या बाबा, बात नहीं है ना? सही बात। और एक पे एक कोई मुकाम नहीं पाते हैं। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ है, आप खड़े उतरिए और बाबा को साथ दीजिए, और बाबा का सामान जो है, जो इनका ब्लेम है कि आप सामान लेकर गए हैं, तो प्लीज इनको भी एक स्टूडियो खुलवा दीजिए। चाहे जो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, जाते जाते क्या कुछ कहिएगा बाबा? हम यही कहेंगे, ट्रेनिंग स्टार हमारे बड़े भैया खेसारी भैया जो हैं, आज वो भी स्टूडियो में जाते हैं, माइक गाना वाना गाते हैं, तो उनसे भी हम यही कहेंगे कि हमारा न्याय दिलाइए। आपका राइटर जो अखिलेश बाबा हैं, उनसे भी कह करके हमारा न्याय दिलाइए, हमारा सामान दिलाइए। जो लागत पूंजी हमारा 3 साल 4 साल होने वाला है,